क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई शक्ति है लेकिन वो जागी नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई शक्ति सोई हुई है लेकिन आप उसे जागृत नहीं कर पा रहे? इस वीडियो में हम जानेंगे 7 डिवाइन पावर्स, 7 चक्रास, उनके देवता और बीज मंत्र, और सीखेंगे इंस्टेंट एक्टिवेशन टेक्निक, जिसे रोजाना 7 मिनट में करके आप अपनी ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति जागृत करना चाहते हैं? इस वीडियो में जानिए 7 चक्र, उनके देवता और बीज मंत्र, और सीखिए आसान इंस्टेंट एक्टिवेशन टेक्निक। वीडियो में शामिल है एक मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सभी 7 चक्रों का विस्तृत विवरण, 2 प्रत्येक चक्र से जुड़े देवता और बीज मंत्र, 3 सरल और प्रभावी इंस्टेंट एक्टिवेशन टेक्निक, 4 सावधानियां और ध्यान देने योग्य बातें। रोजाना 7 मिनट दें और 21 दिन में महसूस करें नई ऊर्जा, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शक्ति, आध्यात्मिक जागृति। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा और ऊर्जा जागृत हो और आप जीवन में संतुलन, शक्ति और शांति महसूस करें, तो इसे अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी आध्यात्मिक और ऊर्जा जागृत करने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई अद्भुत शक्ति है जो आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है, जागी नहीं। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 7 चक्र। ये चक्र केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मा को भी नियंत्रित करते हैं। ये हमारी जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा के द्वार हैं। अगर ये चक्र संतुलित और सक्रिय हो जाए तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। डर आत्मविश्वास में बदल जाता है, असंतुलन शांति में, और सीमाएं असीम संभावनाओं में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन 7 दिव्य शक्तियों के बारे में, उनसे जुड़े देवता कौन हैं, उनके बीज मंत्र क्या है, और अंत में एक सरल लेकिन शक्तिशाली इंस्टेंट एक्टिवेशन टेक्निक, जिससे आप अपने चक्रों की शक्ति को अभी के अभी जागृत कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने और जगाने की इस यात्रा पर। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई प्रमाणित चक्र प्रैक्टिशनर या योग ध्यान विशेषज्ञ नहीं हूं। इस वीडियो में साझा की जा रही जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और किताबों, शोध और आध्यात्मिक स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आपकी जागरूकता बढ़ाना और सामान्य मार्गदर्शन देना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक समस्या है, तो कृपया योग, ध्यान या चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श लें। सेक्शन 1, 7 चक्र, 7 देवता, 7 बीज मंत्र। 1 मूलाधार चक्र, रूट चक्र, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। स्थान, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में। देवता, भगवान गणेश। बीज मंत्र, लन। मूलाधार चक्र हमारे पूरे अस्तित्व की नींव है। यह हमें भौतिक दुनिया से जोड़ता है, हमें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। जब यह चक्र असंतुलित या कमजोर होता है, तब व्यक्ति के भीतर डर, असुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता और आत्मसंदेह जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर खुद को जीवन में अनसेफ या अस्थिर महसूस करता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। लेकिन जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तो व्यक्ति के भीतर एक मजबूत ग्राउंडिंग एनर्जी उत्पन्न होती है। वह खुद पर भरोसा करने लगता है, उसके विचार स्थिर हो जाते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना आती है। भगवान गणेश इस चक्र के देवता हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और नई शुरुआत का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हर आध्यात्मिक या भौतिक यात्रा की शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाती है, क्योंकि वे हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। शांत स्थान पर बैठें, अपने पैर जमीन पर टिकाएं, रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें
और मन ही मन ल मंत्र का उच्चारण करें। अब कल्पना करें कि लाल रंग की ऊर्जा आपकी रीढ़ की जड़ में घूम रही है, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और आपको धरती से जोड़ रही है। महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, स्थिर हैं और धरती माँ की ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, द एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी एंड जॉय। स्थान नाभि से थोड़ा नीचे, जनन क्षेत्र के आसपास। देवता भगवान विष्णु। बीज मंत्र वम। स्वाधिष्ठान चक्र जीवन की रचनात्मक ऊर्जा, आनंद और संबंधों की गहराई का केंद्र है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। यही वह शक्ति है जो हमें कला, प्रेम और भावनाओं को अनुभव करने की क्षमता देती है। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, कभी अत्यधिक संवेदनशील तो कभी बिल्कुल ठंडा। रिश्तों में उलझने, अपराध बोध और आत्मस्वीकार जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर खुद की भावनाओं को दबा देता है, जिससे भीतर एक ऊर्जा का जाम लग जाता है। लेकिन जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, तो व्यक्ति के भीतर रचनात्मकता का झरना फूट पड़ता है। वह जीवन का आनंद लेने लगता है, भावनाओं को संतुलित रूप से व्यक्त करता है और दूसरों से प्रेम और सामंजस्य से जुड़ता है। भगवान विष्णु इस चक्र के देवता सृष्टि में संतुलन और सौंदर्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रवाह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनात्मकता भी उसी प्रवाह से जन्म लेती है। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और हर सांस के साथ वम मंत्र का जप करें। अब कल्पना करें कि नारंगी रंग की ऊर्जा आपकी नाभि के नीचे घूम रही है, जैसे जल की लहरें धीरे धीरे बह रही हों। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपकी भावनाओं को शुद्ध कर रही है, आपको सहज, आनंदमय और रचनात्मक बना रही है। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, द पावर ऑफ सेल्फ एंड डिटर्मिनेशन। स्थान नाभि के पास, पेट के ऊपरी भाग में। देवता अग्निदेव। बीज मंत्र रम। मणिपुर चक्र आपके व्यक्तिगत सामर्थ्य, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की शक्ति का केंद्र है। यही वह स्थान है जहां से मैं कर सकता हूं की भावना उत्पन्न होती है। यह चक्र आपकी आंतरिक अग्नि को नियंत्रित करता है, वह ऊर्जा जो आपको कार्य करने, आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जब यह चक्र कमजोर होता है, तो व्यक्ति के भीतर आलस्य, आत्मसंदेह, डर और निर्णय लेने में असमर्थता उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के अनुसार झुकता रहता है, उसे अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस नहीं होता। लेकिन जब मणिपुर चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, प्रेरणा और उद्देश्य की स्पष्टता जगती है। वह जानता है कि वह क्या चाहता है और उसे कैसे प्राप्त करना है। उसके भीतर एक ऐसा तेज और दृढ़ निश्चय होता है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। अग्निदेव इस चक्र के देवता इस शक्ति का प्रतीक हैं। वे परिवर्तन, ऊर्जा और आत्मबल के स्रोत हैं। जिस तरह अग्नि अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है, उसी तरह यह चक्र भी भय और असफलता की ऊर्जा को जलाकर आत्मविश्वास में बदल देता है। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। अपनी रीढ़ सीधी रखकर आराम से बैठें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और हर सांस के साथ मन ही मन रंग का जप करें। अब कल्पना करें कि पीले रंग की सूर्य जैसी तेजस्वी रोशनी आपकी नाभि के केंद्र से फैल रही है। यह रोशनी पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रही है और आपको कह रही है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ लव एंड कंपैशन। स्थान हृदय के बीच, छाती के केंद्र में। देवता शिव और पार्वती। बीज मंत्र यम। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और माफी का केंद्र है। यह वह चक्र है जहां से हम खुद को और दूसरों को स्वीकारना, समझना और प्यार करना सीखते हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो हमारा हृदय खुला रहता है और हम जीवन में आनंद, संतुलन और सहानुभूति का अनुभव करते हैं।
अगर अनाहत चक्र बंद या असंतुलित हो तो व्यक्ति ठंडा, कटु और आत्मकेंद्रित बन जाता है। वह दूसरों के प्रति कठोरता, झगड़ालूपन और नकारात्मकता महसूस करता है। इस स्थिति में जीवन में संबंध असंतुलित हो जाते हैं और मानसिक शांति कम हो जाती है। जब यह चक्र खुला और सक्रिय होता है तो व्यक्ति में प्रेम की सहज ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह न केवल दूसरों से प्रेम करता है बल्कि अपने भीतर भी आत्मस्वीकृति और संतोष अनुभव करता है। शिव और पार्वती, इस चक्र के देवता, हमें संतुलन, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। शिव की तपस्या और पार्वती का स्नेह मिलकर अनाहत चक्र को जागृत करने में मदद करते हैं। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। आराम से बैठें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे यम मंत्र का उच्चारण करें। कल्पना करें कि हरे रंग की रोशनी आपके दिल में फैल रही है। हर दर्द, चिंता और नकारात्मकता को शांति में बदल रही है। महसूस करें कि आपका हृदय पूरी तरह खुल रहा है और प्रेम, संतुलन और आनंद आपके भीतर स्वतः प्रवाहित हो रहे हैं। 5 विशुद्ध चक्र। थ्रोट चक्र, द सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ। स्थान, गले के क्षेत्र में। देवता, ब्रह्मा। बीज मंत्र, हा। विशुद्ध चक्र संचार, आत्माभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। यह हमें अपनी बात कहने, विचार साझा करने और अपने अंदर की सच्चाई को प्रकट करने की क्षमता देता है। अगर यह चक्र कमजोर या अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। कभी कभी झूठ बोलने की प्रवृत्ति या दूसरों के सामने डर महसूस होना भी इसी असंतुलन का परिणाम होता है। ऐसा व्यक्ति सहज रूप से अपने मन की बात नहीं कह पाता और भीतर तनाव महसूस करता है। जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति स्पष्ट, सच्चा और आत्मविश्वासी बन जाता है। उसकी बातचीत में प्रभाव, ईमानदारी और आकर्षण आता है। वह बिना डर या संकोच के अपने विचार और भावनाएं साझा कर सकता है। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। आराम से बैठें, गहरी सांस लें और हाँ मंत्र का जप करें। कल्पना करें कि नीली रोशनी आपके गले के चारों ओर घूम रही है, जो आपको सत्य बोलने की शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। महसूस करें कि आप अब अपनी आवाज के माध्यम से सहज और सच्चे ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। 6 आज्ञा चक्र। थर्ड आई चक्र, द सेंटर ऑफ इंट्यूशन एंड इंसाइट। स्थान, भौहों के बीच, माथे के मध्य में। देवता, भगवान शिव। बीज मंत्र। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान, विवेक और स्पष्ट दृष्टि का केंद्र है। यह वह चक्र है जो हमें सिर्फ देखने के बजाय समझने की शक्ति देता है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति गहरी अंतर्दृष्टि और सटीक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। वह परिस्थितियों और लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप में समझने लगता है और उसके विचार अधिक स्पष्ट, गहरे और संतुलित हो जाते हैं। अगर यह चक्र कमजोर या अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति भ्रमित, अनिर्णयात्मक और सही सोच वाला बन सकता है। अक्सर उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने में कठिनाई होती है। भगवान शिव, इस चक्र के देवता, हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और ज्ञान पाने के लिए अंतर्दृष्टि और मानसिक शुद्धता आवश्यक है। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। मन ही मन या स्वर में का जप करें। कल्पना करें कि बैंगनी रंग की रोशनी आपके माथे पर घूम रही है। महसूस करें कि आपकी सोच साफ हो रही है, विचार गहरे और स्पष्ट हो रहे हैं और आपका मन शांत, केंद्रित और जागरूक हो रहा है। 7 सहस्रार चक्र। क्राउन चक्र, द गेटवे टू डिवाइन कॉन्शियसनेस। स्थान, सिर के शीर्ष पर। देवता, आदिशक्ति या ब्रह्मा। बीज मंत्र, मौन, साइलेंस। सहस्रार चक्र आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जागरण और दिव्यता का केंद्र है। यह वह चक्र है जहां से हमारी आत्मा ईश्वर या ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, आंतरिक शांति और एकता का अनुभव करता है और जीवन में गहन संतुलन और दिव्यता महसूस करता है। यदि यह चक्र अवरुद्ध या कमजोर होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से असंतुलित महसूस करता है।
मन अक्सर उलझनों और भ्रम में रहता है और जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रैक्टिस। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और गहरी सांस लें। इस चक्र के लिए कोई मंत्र नहीं, बस मौन में ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि सफेद या बैंगनी प्रकाश आपके सिर के ऊपर से नीचे उतर रहा है, पूरे शरीर और मन को दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। महसूस करें कि आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गए हैं और भीतर पूर्ण शांति अनुभव कर रहे हैं। सेक्शन 2, 7 दिव्य शक्तियां, 7 चक्र विस्तृत सक्रियण तकनीक। 7 डिवाइन पीस यूनिवर्स, 7 चक्रास डिटेल्ड एक्टिवेशन टेक्निक। सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने और संतुलित करने के लिए एक सरल, प्रभावी और दैनिक अभ्यास है। इसे रोजाना केवल 7 मिनट दें। यह तकनीक आपके शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा और संतुलन प्रदान करती है। स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन टेक्निक। 1 स्थान और तैयारी। शांत और साफ जगह चुनें। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें। गहरी सांस लें और अपने शरीर को स्थिर करें। 2 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना। प्रत्येक चक्र पर लगभग 1 मिनट ध्यान दें। ध्यान करते समय बीज मंत्र का जाप करें। उस चक्र से संबंधित रंग की ऊर्जा की कल्पना करें। चक्र अनुसार ध्यान और मंत्र। 1 मूलाधार चक्र, आरटी चक्र। मंत्र लम। रंग लाल। ध्यान, लाल ऊर्जा आपकी रीढ़ की नींव में घूम रही है, आपको स्थिर और सुरक्षित महसूस करा रही है। 2 स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। मंत्र वम। रंग नारंगी। ध्यान, नारंगी ऊर्जा जल की तरह बह रही है, आपकी भावनाओं को शुद्ध और संतुलित कर रही है। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। मंत्र रम। रंग पीला। ध्यान, पीली सूर्य जैसी ऊर्जा आपकी नाभि से पूरे शरीर में फैल रही है, आपको शक्ति और आत्मविश्वास दे रही है। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। मंत्र यम। रंग हरा। ध्यान, हरी रोशनी आपके हृदय में फैल रही है, प्रेम, करुणा और संतुलन का अनुभव करा रही है। 5 विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। मंत्र हा। रंग नीला। ध्यान, नीली रोशनी आपके गले के चारों ओर घूम रही है, आपको स्पष्ट और सच्चा बोलने की शक्ति दे रही है। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। मंत्र रंग बैंगनी। ध्यान, बैंगनी रोशनी आपके माथे पर घूम रही है, विचार स्पष्ट और अंतर्दृष्टि जागृत कर रही है। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। मंत्र मौन, साइलेंस। रंग सफेद बैंगनी। ध्यान, प्रकाश आपके सिर के ऊपर से भीतर उतर रहा है, दिव्यता और आत्मज्ञान का अनुभव करा रहा है। नियम और लाभ। इसे रोजाना सुबह 7 मिनट दें। प्रत्येक चक्र पर ध्यान 1 मिनट का रखें। केवल 21 दिनों के नियमित अभ्यास से आप अपने भीतर शांति, ऊर्जा और आंतरिक संतुलन महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके सभी निर्णय, भावनाएं और आत्मबल सशक्त होंगे। यह तकनीक आपको आध्यात्मिक जागरण और मन की स्थिरता दोनों प्रदान करती है। सेक्शन 3, चक्र सक्रियण तकनीकों का अभ्यास करने से पहले सावधानियां। प्रिकॉशंस बिफोर प्रैक्टिसिंग चक्र एक्टिवेशन टेक्निक्स। चक्र ध्यान और ऊर्जा सक्रिय करने के लिए यह एक सुरक्षित और सरल अभ्यास है, लेकिन इसे प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। 1 मानसिक और शारीरिक तैयारी। अभ्यास करने से पहले शांत और आरामदायक जगह चुनें। शरीर को तनाव मुक्त और रीढ़ को सीधा रखें। अगर हाल ही में किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी से गुजरे हैं, तो पहले डॉक्टर या योग ध्यान विशेषज्ञ से सलाह लें। 2 समय और अनुशासन। इसे खाली पेट या हल्के भोजन के बाद करना बेहतर है। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, लेकिन दिन में भी शांत समय चुन सकते हैं। अभ्यास को जल्दबाजी में न करें, प्रत्येक चक्र पर ध्यान 1 मिनट दें और मन पूरी तरह केंद्रित रखें। 3 मानसिक स्थिति। अभ्यास से पहले तनाव, गुस्सा या नकारात्मक भावनाएं थोड़ी देर के लिए शांत करें। अगर किसी चक्र के दौरान भावनाएं अचानक उभरें, जैसे डर, दुख, तो उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि शांति से स्वीकार करें। 4 ऊर्जा का संतुलन।
यदि किसी चक्र पर ध्यान करते समय शरीर में असुविधा, चक्कर या अत्यधिक गर्मी सर्दी महसूस हो तो तुरंत आराम करें और ध्यान रोकें। अभ्यास करते समय बहुत अधिक मानसिक दबाव या इच्छा न रखें, ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बहने दें। 5. सुरक्षित वातावरण। अभ्यास के दौरान मोबाइल या अन्य विकर्षणों को बंद रखें। शांत और सुरक्षित जगह पर बैठें ताकि ध्यान में कोई बाधा न आए। 6. निरंतर अभ्यास। परिणाम धीरे धीरे आते हैं। केवल 1-2 दिन में बदलाव की उम्मीद न रखें। नियमितता, 21 दिन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टि, स्पिरिचुअलिटी एंड क्लासिकल पर्सपेक्टिव। 1. चक्रों का शास्त्रीय महत्व। प्राचीन योग शास्त्र और कुंडलिनी योग में 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। ये चक्र केवल शरीर के ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि मन और आत्मा के विकास के लिए मार्गदर्शक केंद्र हैं। प्रत्येक चक्र हमारे जीवन के एक पहलू को नियंत्रित करता है। मूलाधार, सुरक्षा और स्थिरता। स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता और संबंध। मणिपुर, शक्ति और आत्मविश्वास। अनाहत, प्रेम और करुणा। विशुद्ध, संचार और आत्माभिव्यक्ति। आज्ञा, अंतर्ज्ञान और विवेक। सहस्रार, आध्यात्मिक जागरण और ईश्वर से एकता। शास्त्र बताते हैं कि इन चक्रों का संतुलन ही सफल, संतुलित और आनंदमय जीवन का मूल आधार है। 2. देवता और मंत्रों का महत्व। प्रत्येक चक्र से जुड़े देवता उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम जागृत करना चाहते हैं। जैसे गणेश, मूलाधार, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। शिव, आज्ञा, अंतर्ज्ञान और दृष्टि के प्रतीक हैं। बीज मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन चक्रों की ऊर्जा को सक्रिय करता है, मन को केंद्रित करता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है। 3. रंगों और प्रकृति का संबंध। प्रत्येक चक्र का रंग उसकी ऊर्जा और गुण से मेल खाता है। लाल, स्थिरता और सुरक्षा। नारंगी, रचनात्मकता और आनंद। पीला, शक्ति और आत्मविश्वास। हरा, प्रेम और संतुलन। नीला, संचार और स्पष्टता। बैंगनी, अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति। सफेद बैंगनी, दिव्यता और आध्यात्मिक जागरण। रंग का ध्यान करते समय कल्पना शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों सक्रिय होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रकृति और रंगों की ऊर्जा हमारे शरीर और चक्रों पर सीधा प्रभाव डालती है। 4. साधना का उद्देश्य। चक्र साधना का अंतिम उद्देश्य केवल ऊर्जा जागृति नहीं, बल्कि आत्मा का आध्यात्मिक विकास है। जब सहस्रार चक्र सक्रिय होता है, व्यक्ति अनुभव करता है अहंकार की समाप्ति, सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के साथ एकता, गहन मानसिक शांति और दिव्यता। साधना से व्यक्ति न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है, बल्कि जीवन में संतुलन और उद्देश्य भी विकसित करता है। 5. चेतावनी और सावधानी। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चक्रों का अभ्यास धीरे धीरे और संतुलित रूप से करना चाहिए। जल्दबाजी, अत्यधिक इच्छा या अधूरी जानकारी से मानसिक अस्थिरता, ऊर्जा का असंतुलन या अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अभ्यास करते समय शांत और सुरक्षित जगह चुनें। नियमित समय दें, अपने अनुभवों पर ध्यान दें और किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें यदि आवश्यक हो। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। हमने इस वीडियो सत्र में 7 दिव्य चक्रों, 7 चक्रास के बारे में विस्तार से जाना, जो हमारे जीवन के शरीर, मन और आत्मा के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं। 1. चक्रों का महत्व और संतुलन। प्रत्येक चक्र का अपना विशेष कार्य और ऊर्जा क्षेत्र है। मूलाधार, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास का आधार। स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता, आनंद और भावनाओं का संतुलन। मणिपुर, शक्ति, निर्णय क्षमता और आत्मसम्मान। अनाहत, प्रेम, करुणा और माफी। विशुद्ध, संचार, आत्माभिव्यक्ति और सच्चाई। आज्ञा, अंतर्ज्ञान, विवेक और मानसिक स्पष्टता। सहस्रार, दिव्यता, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से एकता। इन चक्रों का संतुलन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागृति के लिए अनिवार्य है।
2. देवता, मंत्र और ऊर्जा। प्रत्येक चक्र से जुड़े देवता और बीज मंत्र शास्त्रों में वर्णित ऊर्जा के प्रतीक हैं। मंत्रों का उच्चारण केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो चक्रों को सक्रिय और संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार में गणेश जी बाधाओं को दूर करते हैं। आज्ञा चक्र में शिव जी अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति का प्रतीक हैं। रंगों की कल्पना भी चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करती है। 3. साधना और अभ्यास। हमने सीखा कि 7 मिनट रोजाना देने से आप धीरे धीरे इन चक्रों की ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, बीज मंत्र का जाप और रंगों की कल्पना करना इसे प्रभावी बनाता है। अभ्यास से व्यक्ति में शांति और स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और प्रेम, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता, सच्चाई और स्पष्टता, आध्यात्मिक जागृति और दिव्यता जैसे गुण विकसित होते हैं। 4. सावधानी और ध्यान। चक्र साधना धीरे धीरे करनी चाहिए। मानसिक या शारीरिक असुविधा होने पर अभ्यास रोकें। किसी भी गंभीर समस्या के लिए योग या चिकित्सा विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। मैं स्वयं कोई प्रमाणित चक्र प्रैक्टिशनर नहीं हूं। यह जानकारी सामान्य ज्ञान और शास्त्रीय स्रोतों पर आधारित है। 5. आध्यात्मिक दृष्टि। चक्र साधना केवल ऊर्जा जागृत करने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध बनाने का मार्ग है। सहस्रार चक्र तक पहुंचकर व्यक्ति अनुभव करता है अहंकार से मुक्ति, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता, गहन मानसिक और आत्मिक शांति। 6. समापन संदेश। नियमित अभ्यास, धैर्य और संतुलन से आप अपने भीतर नई ऊर्जा, शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। चक्र साधना न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त करती है, बल्कि जीवन में सफलता, प्रेम और संतुलन भी लाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने महसूस किया कि आपकी ऊर्जा या सोच में बदलाव आया, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चक्र सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और ऊर्जा जागृत करने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें।